भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा बस्तर संभाग ने 32% आरक्षण को यथावत रखने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में 8 अक्टूबर को 11 बजे से 3 बजे तक नारायणपुर चौक कोंडागांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया। कोंडागांव भाजपा कार्यालय में 6 अक्टूबर को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में दिनेश कश्यप के नेतृत्व में 8 अक्टूबर को विशाल चक्का जाम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उसमें निर्णय लिया गया था कि लगभग पूरे संभाग से 10,000 की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता कोंडागांव चक्का जाम कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंचकर भाजपा के चक्का जाम कार्यक्रम को समर्थन दिया गया है। बघेल साहब आदिवासी हितैषी की बात जरूर करते हैं, लेकिन 4 साल हो गया हमारा पैरवी इन्होंने कोर्ट में ठीक से नहीं किया और सीधा 12% हमारा जो आरक्षण जो सुविधा मिल रहा था हम लोग को उसका नुकसान हुआ। केवल और केवल इनकी नाकामी, इनकी विफलताओं के कारण हमारे समाज को ये भोगना पड़ रहा है। इसके साथ साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो बस्तर जिला में डॉक्टर साहब ने सुविधा दी थी कि हमारे जो बस्तर क्षेत्र के जो लोग हैं कम सिलेक्शन नहीं हो पाता, यही बस्तर में सुविधा दी गई थी उसको भी खत्म एक तरफ आप बोलते हो आदिवासी कि हम हित रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ किस तरह से आप आदिवासियों का हित रक्षा कर रहे हो। ये दो घटनाओं से आप बेनकाब हो गए। ये केवल इसी समय जब से कांग्रेस की सत्ता रही है भारतवर्ष में तब से छलने का इन्होंने काम किया। तो ये जो चेहरा इनका बेनकाब हुआ है। पेशा कानून को देख लीजिए, पेशा कानून का आत्मा ही निकाल ड्राफ्टिंग बनाया जरूर, लेकिन जो हमारी जो लोगों की जो मांग थी वो भावनाओं को दरकिनार कर दिया। केवल दिखावे के लिए उन्होंने ड्राफ्टिंग तैयार कर दी। तो ये सब विषय को लेके आज पूरा आदिवासी समाज उत्तेजित है, आक्रोशित है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा झटका इन्होंने दिया है, बहुत बड़ा झटका है। उसके विरोध में पार्टी के आह्वान पर हम यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि चक्का जाम की स्थिति में जो यहाँ पे बस से सवारियाँ उतर रही हैं, अपने सामान को लेकर जा रही हैं, तो तकलीफ नहीं। अब उनके लिए देखिए, ये स्वाभाविक रूप से ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तकलीफ जरूर होता है। अब उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ये जो हमको जो झटका मिला है भूपेश बघेल का, उसमें उन सबका सहयोग मिले, उनसे अपील करता हूँ। थोड़ा सा हम महोदय, हम जानना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन में कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? देखिए, बस्तर संभाग के पूरे जिलों से हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन सबको हम लोगों ने बुलाने के लिए कहा है और यहाँ पर धीरे धीरे सब आ रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन हमारा जो 32% का आरक्षण था, जिसमें 12% जो है ना कटौती कर दिया गया और हमारे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छा हो रहा था। लेकिन पिछले दिनों नान घोटाले के उसमें और भूपेश बघेल जी ने कपिल सिब्बल जैसे वकील को जो करोड़ों रुपए लेते हैं, ऐसे 12-15 लोग का एक समिति आया था यहाँ पर और नान घोटाले पर जो है ना बहस किया। लेकिन हमारे अनुसूचित जनजाति के जो विषय के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया। 4 साल तक चुपचाप रहे, किसी प्रकार का कुछ नहीं किया। हमारे रमन सिंह के समय में 15 साल तक आरक्षण का लाभ मिल रहा था और अभी भूपेश जी क्लास 3, क्लास 4 इनका भी जो है ना वो नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में हमारा एक कहना है, भूपेश बघेल अपने घोटाले में तो लिपापोती करने के लिए सब कर रहा है, लेकिन हमारे वनवासी बंधु, हमारे जनजाति बंधु जो 32% आरक्षण मिल रहा था, उस आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं। अगर वो चाहते तो वो वहाँ भी अच्छे वकील लगा करके जो है ना हमारे साथ न्याय कर सकते थे। इसलिए हमारा जनजाति समाज आज जो है विद्वेलित है और पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन आयोजित है और भी आगे चल के धरना प्रदर्शन होगा और बहुत
जंगी प्रदर्शन होगा। हम भूपेश बघेल से चाहते हैं, हम उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन इतना है कि आप जो है ना पूरा 4 साल बिता दिए, आपने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और आप ये बोलते हो कि हमारा पेपर खत्म कहाँ गुम गया है। अरे सरकार में तुम हो और पेपर गुम गया है कि क्या क्या हो गया है, तुम दस्तावेज नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारे वकील ठीक ठाक से कोई आपने किया नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो छलावा किया गया है और जो है ना ये जो छलावा है जानबूझ के किया गया है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जनजाति के विधायक हैं, उन विधायकों को भी सचेत हो जाना चाहिए और जो है ना उनको भूपेश बघेल से बात करना चाहिए कि हमारे जनजाति समाज जो आज उद्वेलित है उनको समाधान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये उनको सोचना चाहिए, सिर्फ जो है ना चुनाव में जीत करके वाहवाही लूटने के लिए नहीं है, बल्कि जनजाति। अभी आज का धरना प्रदर्शन हमारे मौर्य समाज की ओर से सहयोग है, सपोर्ट है, क्योंकि हमारे आरक्षण, हमारा आदिवासी का आरक्षण कम करके भूपेश, इसमें तो टोटल एक तरफा भूपेश बघेल का चाल है, क्योंकि कोर्ट का एक माध्यम बना के हम लोग का शोषण हुआ है, क्योंकि हमारा आरक्षण 32% से घटाकर 20% कर दिए हैं। उसके बाद स्थानीय भर्ती भी कम किए हैं, तो हम एक तरफा विरोध कर रहे हैं इसको और आगे जाके 10 तारीख को हम महाबंद का ऐलान भी किए हैं समाज की ओर से। सोमवार को 10 तारीख को टोटल व्यापारिक प्रतिष्ठान सब बंद रहेगा, हमारे पूरे समाज की ओर से सहयोग। ठीक है, थोड़ा आगे लगाओ ना, थोड़ा सा के बाद ब्लॉक स्तर पर भी मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ब्लॉक का घेराव किया जाएगा और सरकार को आगाह किया जाएगा कि हमारे आदिवासियों के साथ में आरक्षण जिस तरीके से आप समाप्त कर रहे हैं, ये खिलवाड़ आप करना बंद करें। ये इस बात के लिए लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दिया जाए। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना हमारा कहते हैं 4 बजे तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर रायपुर में बैठक आहूत की गई है सर्व आदिवासी समाज की। देखिए, हम तो चाहते हैं न केवल सर्व आदिवासी समाज बल्कि गोंडवाना समाज और अन्य जितने भी हमारे कहते हैं समाज के नेता हैं, वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सरकार को मजबूर करें कि सरकार ने जिस तरीके से हमारे आदिवासियों के हितों के साथ में खिलवाड़ किया है और जिस मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखना था वो पक्ष नहीं रख पाए, उसके कारण से हमारे जो आरक्षण में कटौती की जा रही है उसको मजबूती के साथ में रखें और सुप्रीम कोर्ट पे जाए और हमारे जो लोगों को जो चलते हैं 25% आरक्षण जो मिल रहा था वो यथावत रखें और उसके साथ साथ बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिले को जहाँ पर कहते हैं हमारे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता थी वो भी 29 तारीख को जो जेडी का ऑर्डर निकला है उसके तहत में खत्म किया गया है। उसके कारण से भी हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बहुत ही दुखी है और उस बात को लेकर के आक्रोशित है। तो ये उस बात को लेकर के भी हमारे सारे समाज के लोग इस बात को चिंता करें।